बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ख़ातिन हज़रात, मर्दों के और औरतों के मसाइल अलग अलग होते हैं। लड़कियों के और लड़कों के इश्यूज़, प्रायोरिटीज़, मोहब्बतें, खुशियाँ, गम और दुख भी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कभी कभी तो इंसान हैरान रह जाता है कि जिस बात पे कभी हमने सोचा भी नहीं होता, ये लड़की लोग उस पर दुखी होकर बैठे होते हैं। ईशा ने कहा कि सर, मेरी शादी को 40 दिन हुए हैं और कोई कपड़ा है जो मुझे पूरा नहीं आ रहा और मेरी ज़िंदगी अजाब बन गई है। यानी शी इज़ टू अनसेटिस्फाइड, अनहैप्पी। और आप सोचिए कि वो सारी शादी की खुशी धरी की धरी रह गई और उसका ससुराल अच्छा है, उसका मियाँ बहुत अच्छा है, लविंग है, लेकिन इसको कपड़े पूरे नहीं आ रहे। और अब मसला ये नहीं है कपड़े बनाए सिलवा नहीं सकती, मसला ये है कि उन कपड़ों पे जितना ज़ोर लगाया, जितने ढूंढे, उम्दगी से उनकी स्टिचिंग कराई और सारा ज़ाहिर है एक एक ब्रांड की जितनी ढूंढी, अब जब उनके पहनने के दिन है, मज़ा लेने के दिन है, तो वो पूरे नहीं आ रहे। अच्छा जनाब, इस तरह के कुछ सवाल और भी आए हैं कि जिसमें कुछ बच्चियों ने ये कहा कि हमारी शादी के दिन करीब हैं और हमारा वज़न काफ़ी ज़्यादा है, हम क्या करें। तो मैंने सोचा कि इन दोनों का चूँकि आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो आज हम दोनों को मिला के एक रहनुमाई की कोशिश करते हैं। क्योंकि लड़की लोगों के बारे में ये तो मेरा यकीन है कि जो जो मामला इनके दिल के करीब होता है, इनके जिस्म के करीब होता है, इनके मुस्तकबिल के करीब होता है, उसको मानना इनके लिए आसान हो जाए, तो उस पर ज़िद नहीं करती। अब देखिए, जब भी किसी बच्ची की शादी हो, वो किसी अमीर घर की हो, मुतवसत की हो या लोअर तबके की हो, इनफैक्ट हर बच्ची से सबसे पहले जो लोगों को तवक्को होती है वो ये कि घर गृहस्थी चलाएगी। नंबर 2, उसको जो दुआएं दी जाती हैं, दूधों पलो और पूतों नहाओ। और तीसरी ये कि सब जगह एक ही तवक्को की जाती है कि वो बहुत जल्दी कंसीव कर जाए। चौथी बात जो उनको बताई नहीं जाती वो ये कि जो ही लड़की की शादी होती है तो उसके पूरे जो हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। इन बच्चियों की ज़िंदगी उससे पहले 22 साल 24 साल जैसी भी गुजरी हो, उसमें कभी किसी ने उनको छुआ भी नहीं होता। अब ये मैरिटल लाइफ का लुत्फ़, खुशी, मज़ा और बिल्कुल और तरह का होता है, तो पूरा जिस्म और तरह से बिहेव करता है। नतीजतन जिस्म 20 से 25 दिनों के बाद अपनी हैयत से बाहर निकलने लगता है। 30 से 35 और 40 दिनों में जो कपड़े आपके पहले साथ घर गए हुए होते हैं वो पूरे नहीं आते। उस दौरान ना सिर्फ आपके जिस्म ने और तरह से रिएक्ट किया हार्मोन की वजह से, बल्कि आपने भी बिल्कुल और तरह से रिएक्ट किया। बाहर खूब खाने खाए, दावतें भी खाई, इस बीच में हनीमून पे गए तो वहाँ जाके भी ज़ाहिर है 2 ही काम होते हैं, अब खाने ज़्यादा खाते हैं, घूमते फिरते हैं। खातिन हज़रात, शादी के बाद लड़की आमतौर पे मुकम्मल औरत बनती है। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत मोमेंट होते हैं। अगर मियाँ कदर करने वाला हो, ना भी कदर करने वाला हो, तो भी उसकी ज़ात की, उसकी बॉडी की, उसकी पर्सनैलिटी की तकमील होती है, अच्छे बुरे दोनों हालात में। तो जिस्म जो है वो भरता है, और जिस्म भरने का एक तो चेस्ट जो है वो अपनी जगह से बड़े हो जाते हैं, दूसरा जो पूरा जिस्म है वो थोड़ा फूलने लगता है, उसमें गोश्त चढ़ता है। तीसरा, अगर आपने बेहतियाती की तो जो ओवरी है उस पर चर्बी चढ़ने लग जाती है। तीनों चीज़ें नुकसानदेह, एक आपके दिखने में बुरी लग रही है, दूसरे आपके कपड़े ओढ़ने में, पहनने में बुरा लग रहा है, तीसरा आप कंसीव नहीं कर पाओगे। ओवरी पे अगर चर्बी चढ़ गई तो जो मर्ज़ी हो जाए, कंसीव नहीं हो पाएगा। और ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम, सबसे बड़ा ताना और सबसे बड़ी नाखुशी होती है किसी भी लड़की के लिए कि वो अपने ससुराल में हो, अच्छी हो, खुश शक्ल हो, गुड लुकिंग हो, दोनों अच्छे हों और ज़िंदगी ठीक चल रही हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी में उसकी शख्सियत की तकमील ना हो रही हो और वो माँ ना बन रही हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चियाँ जो शादी से पहले जिनके अंदर मोटापे का एक रुझान पाया जाता है, वो फौरी तौर पे अपने मुंह पे टेप लगाएं। टेप नहीं लगती तो उससे ज़्यादा मुश्किल काम है कि उनको बंद करें, टांके लगाएं, वो भी नहीं हो सकते। तो फिर अपने दिल को संभालें। जब जब खाने सामने आए, आपको खाने फौरी तौर पे वो सारे खाने जो कैलोरीज़ वाले हैं वो छोड़ देने चाहिए। वो खाने जो आपको मोटापे की तरफ लेके जाते हैं वो फ़ौरन छोड़ दें, ये जहर है आपके लिए। इसके बाद आने वाले बरसों में जब बच्चों से आप फारुग हो जाओगे, बच्चे बड़े हो रहे होंगे, तब भी अगर आप कहोगे अब मैं मज़े करती हूँ, खाती हूँ, और जब आप अपनी हद से फैलने लगोगे तो कुर्सी पे बैठना मुश्किल हो जाएगा। इवन जिस जगह बैठोगे तो एक बहुत भद्दे लगोगे, जिसमें 2-2 3-3 जिस्म बन जाते हैं। ये एक दिन में नहीं बनते, ये तदरीजन बनते हैं। और वो बच्चियाँ ख़ास तौर पे जो शादी से पहले, जिनके ख़ानदान में, जिनके अपने मिजाज में, जिनके अपने जिस्म में कैपेसिटी है मोटा होने की,
وہ تلی ہوئی چیزیں کھانا فوراً بند کر دیں. زبان کا جو چسکا ہے یہ آپ کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے. دیکھیں بچپن میں بہت چسکے کر لیے, جوانی میں بھی چسکے کر لیے, پر اب آپ ایک میچور زندگی میں جانے والے ہیں. اب بھی آپ چسکے کرو گے اور بار بار کھانے آرڈر کرو گے, اور وہ بھی ان ہیلدی فوڈس, تو آپ سب سوچئے کہ آپ کے جسم کا بنے گا کیا. یہ تھیلے نما بن جائے گا اور پھر پھیلتا پھیلتا پوری بوری بن جائے گا. پھر آپ کا میاں بھی آپ کا مذاق اڑائے گا. کسی محفل میں جائیں گے تو بھی آپ کا جسم تھل تھل کرے گا, اور یہ کسی طور پہ بھی سوٹ نہیں کرتا. اس لیے اے اچھی بچیوں اور اے پیاری بچیوں, تم جو ہی 18 کے اوپر جانے لگتے ہو تو تب پھر اپنے جسم کا بھی خیال کرنے لگو, چونکہ جتنی چربی چڑھتی جائے گی اور جتنا جسم آپ کا موٹا ہوتا جائے گا, ایک تو بھدے لگو گے, پھر آپ مجھ سے کہو گے کہ جی فلاں فلاں آئے تھے, دکھنے میں تو بہت اچھے تھے, نیک لوگ تھے, لیکن مجھے موٹاپے کی وجہ سے ریجیکٹ کر گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ کیا میرا دل نہیں ہے؟ کیا میری روح نہیں ہے؟ کیا میری خوشی نہیں ہے؟ تو تب یہ دلیل کام نہیں آئے گی. اس لیے کہ لوگ ہر کوئی اپنی بہو کے لیے, بھابھی کے لیے یا بیوی کے لیے, بہت کم ہوا سوائے کے پی کے اور پورے ملک میں نے تو کبھی کوئی خاندان ایسا نہیں دیکھا جو موٹی اور بھدی عورت تلاش کر رہا ہو. سب لڑکیاں تلاش کرتے ہیں سلم اینڈ سمارٹ, جو دکھنے میں بھی اچھی ہوں, ایکٹیو ہوں, انرجیٹک ہوں, بھاگ دوڑ. چونکہ مائیں یہ جانتی ہیں کہ یہ ایکٹیو ہے, انرجیٹک ہے, تو یہ نسل لے کے آگے چلے گی, تو یہ ہمارے خاندان کو آگے بڑھائے گی. یاد رکھیے گا, کسی لڑکی کو اس کی خوبصورتی کی بنیاد پہ فریم کرانے کے لیے اس گھر میں نہیں لے جایا جاتا. اسے اس خاندان کی بھی تکمیل کرنی ہوتی ہے, اپنے میاں کی بھی تکمیل کرنی ہوتی ہے, اور خاندان کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. اور آگے لے کے چلنے کے لیے آپ کے پاس جو ٹولز ہیں, رب نے جو جسم دیا ہے یہ امانت ہے, اس کو بھدا بنانے سے گریز کیجیے. اس لیے کہ بھدا بنے گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے, پھر آپ سے سہا نہیں جائے گا, پھر آپ کی تعلیم دھری کی دھری رہ جائے گی, پھر آپ کا مینرزم, پھر جگہ جگہ بیٹھ کے آپ رو گے, کھانے کی ٹیبل پہ بھی رو گے. جب آپ کو کھانا دیتے ہوئے آپ کی ساس یا سسر ہاتھ روکنے کو کہیں گے بیٹا یہ نہیں کھانا, چونکہ پھر آپ کو میٹھا بھی روکنا پڑے گا اور جبرن روکنا پڑے گا. پھر آپ کو بہت سے جو مسالے دار چسکے دار چیزیں وہ بھی روکنے پڑیں گے. پھر آپ کو پراٹھے, جس کو بہت سے لوگ پرونٹھے کہتے ہیں, وہ بھی روکنے پڑیں گے. تو انفیکٹ یہ ساری چیزیں جس کا چسکا آپ کی زندگی میں آتا ہے, لمحہ وہ اچھا گزر جاتا ہے, لمحاتی چسکا ہوتا ہے, پر اس کے بعد آپ کو یہ بہت نقصان پہنچاتا ہے. اور یاد رکھیے گا اس موٹاپے میں صرف یہاں وہاں تھائز پہ ہی گوشت نہیں آتا, آپ کے بیلی بٹن کا جو حصہ ہے وہ بھی نیچے لٹکنے لگتا ہے. اور جب وہ تھوڑا سا بھی اس کا بوجھ پڑتا ہے اووری پہ, تو آپ سوچئے اس کا نقصان اگلی نسل کے رکاوٹ میں پڑتا ہے. اور آپ اس بات کو چاہتے ہوئے بھی, خواہش کرتے ہوئے بھی, دعائیں کرتے ہوئے بھی, روتے ہوئے بھی آگے کیری نہیں کر پاتے, کیونکہ وہاں یا تو چربی چڑھ جاتی ہے, اور پورا جو سسٹم ہے جس کو نارملی بیہیو کرنا ہوتا ہے نارمل وزن کے ساتھ, وہ اب نارمل وزن کے ساتھ نارمل بیہیو کرنے سے انکار کر دیتا ہے. ایسا نہ ہو, ایسا نہ کیجئے, اس لیے کہ اس کی دقت زیادہ ہے, اس پہ پھر رونا زیادہ پڑتا ہے, مشکلیں زیادہ سہنی پڑتی ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.